एक समय की बात है। एक नगर में हरिदास नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी गुणवती के साथ रहता था। हरिदास और गुणवती भगवान विष्णु के परम भक्त थे। गुणवती सभी देवी देवताओं के नियम पूर्वक व्रत पूजन किया करती थी, परंतु धर्म राज्य की पूजा उसने कभी नहीं की थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म परायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर सहित धर्मराज के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि यमलोक के सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान हैं। साथ ही चित्रगुप्त भी वहीं बैठे हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी। अब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी, गुणवती ने सदैव पूजा पाठ और धर्म कर्म में आस्था रखी है। गुणवती भगवान विष्णु की परम भक्त है। अच्छा, ये तो बहुत ही उत्तम बात है। भगवान के प्रति गुणवती की भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। अचानक यमराज चुप हो गए तो गुणवती बोली, प्रभु, आप उदास क्यों हैं? कृपया करके मुझे इसका कारण बताएं। हे देवी, तुमने व्रत दान अधिकार सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य आदि नहीं किया। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्य को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। मेरी पूजा के लिए सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य देने वाली मकर संक्रांति आदि है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। यथाशक्ति दान और परोपकार करें। साल भर बाद जब फिर से मकर संक्रांति आए तो उद्यापन कर दें। हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे आप फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं, ताकि लोग आपकी पूजा और महत्व को जाने। गुणवती की बात सुनकर धर्मराज जी ने उसे वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के शरीर में प्राण वापस आ गए। गुणवती, तुम जीवित हो गई। ये प्रभु का कैसा चमत्कार है। यह सब भगवान विष्णु और यमराज्य की कृपा से हुआ है। जी, यमराज जी ने मेरे प्राण वापस लौटा दिए और मुझे धरती पर कुछ समय और सत्कर्म करने के लिए भेज दिया। इसके पश्चात गुणवती ने सबको धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। मकर संक्रांति का पर्व आया तो गुणवती ने अपने पूरे परिवार के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया। मकर संक्रांति के दिन गुणवती और हरिदास ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया। 1 वर्ष तक यमराज जी के नाम की कथा और पूजन करके सभी सुखों को भोगने के बाद हरिदास और गुणवती स्वर्ग को प्राप्त हुए।